नमस्कार दर्शकों, सुबह का सादर प्रणाम। आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार और समय के इस सफर में मैं हूं आपके साथ श्रेया उमर। कहते हैं इतिहास खुद को दोहराता है और जो कौम अपना इतिहास भूल जाती है वो अपना भविष्य नहीं लिख पाती। इसी सोच के साथ हम हर रोज सुबह आपके लिए लेकर आते हैं हमारा खास कार्यक्रम तारीख गवाह है। आज फिर अतीत के झरोकों से गुजरकर हम वो 5 दुर्लभ और ऐतिहासिक पन्ने आपके सामने रखने जा रहे हैं जो आपको रोमांचित भी करेंगे और हैरान भी। चलिए शुरू करते हैं अतीत का ये सफर, क्योंकि तारीख गवाह है। 21 अगस्त 1972 भारत के इतिहास में ये तारीख वन्य जीवों की सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम मानी जाती है। इसी दिन संसद ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को पारित किया। उस दौर में देश में वन्य जीवों का शिकार और उनके अंगों का अवैध कारोबार बड़ी चुनौती बन चुका था। बाघ, हाथी, गैंडा और कई दूसरी प्रजातियां लगातार खतरे में थीं। ऐसे समय में इस कानून ने जंगली जानवरों और पक्षियों को कानूनी संरक्षण देने का रास्ता साफ किया। शिकार पर नियंत्रण, संरक्षित क्षेत्रों की व्यवस्था और वन्य जीवों के अवैध व्यापार पर कार्रवाई के लिए मजबूत कानूनी आधार तैयार हुआ। आगे चलकर इसी कानून में कई महत्वपूर्ण संशोधन भी हुए। यानी 21 अगस्त 1972 सिर्फ एक कानून बनने की तारीख नहीं थी, बल्कि भारत में संगठित वन्य जीव संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम था। 21 अगस्त 2006 भारतीय संगीत की दुनिया के लिए ये तारीख बेहद भावुक कर देने वाली है। इसी दिन देश ने शहनाई को दुनिया भर में पहचान दिलाने वाले महान कलाकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को खो दिया। बनारस की गलियों से निकलकर शहनाई को शास्त्रीय संगीत के बड़े मंच तक पहुंचाने में उनका योगदान ऐतिहासिक रहा। आजादी के बाद लाल किले से शहनाई की उनकी आवाज देशवासियों के लिए स्वतंत्र भारत की नई सुबह का प्रतीक बन गई थी। उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। बिस्मिल्लाह खान के लिए शहनाई सिर्फ एक वाद्य यंत्र नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी और साधना थी। 21 अगस्त 2006 को वाराणसी में उनका निधन हुआ और संगीत की दुनिया का एक ऐसा अध्याय खत्म हो गया जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। 21 अगस्त 1995 इस दिन दुनिया ने भारतीय मूल के उस महान वैज्ञानिक को खो दिया जिसने तारों की दुनिया को समझने में मानवता की मदद की। बात हो रही है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर की। खगोल भौतिक के क्षेत्र में उनके शोध ने तारों की संरचना और उनके विकास को समझने का नजरिया बदल दिया। चंद्रशेखर ने ये समझाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया कि जब किसी तारे का जीवन समाप्त होता है तो उसके साथ क्या होता है। उनके नाम से जुड़ी चंद्रशेखर सीमा आधुनिक खगोल भौतिक की बेहद महत्वपूर्ण अवधारणा है। इनके इसी असाधारण वैज्ञानिक योगदान के लिए उन्हें वर्ष 1983 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया। 21 अगस्त 1995 को अमेरिका के शिकागो में उनका निधन हुआ, लेकिन उनके सिद्धांत आज भी ब्रह्मांड को समझने की वैज्ञानिक कोशिशों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। 21 अगस्त 1911 पेरिस के मशहूर लूव्र संग्रहालय में सुबह सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन कुछ ही समय बाद दुनिया की सबसे प्रसिद्ध चित्रकृतियों में से एक गायब हो चुकी थी। वो थी महान चित्रकार लियोनार्डो दा विंची की मशहूर मोनालिसा। उस चित्र को चोरी होने की खबर फैलते ही पूरी दुनिया में सनसनी मच गई। पुलिस ने जांच शुरू की और म्यूजियम की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे। मोनालिसा की तलाश अंतर्राष्ट्रीय खबर बन गई। करीब 2 साल तक ये चित्र गायब रहा। आखिरकार 1913 में इसे इटली से बरामद किया गया। चोरी के पीछे म्यूजियम के पूर्व कर्मचारी विचेंजो पेरुजिया का नाम सामने आया। दिलचस्प बात यह है कि चोरी के बाद मोनालिसा की लोकप्रियता और भी बढ़ गई। यानी 21 अगस्त 1911 को हुई ये चोरी इतिहास की सबसे चर्चित कला चोरियों में शामिल हो गई। 21 अगस्त 1959 अमेरिका के इतिहास में ये तारीख इसलिए खास है क्योंकि इसी दिन हवाई आधिकारिक तौर पर अमेरिका का 50वां राज्य बना। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉइट ने हवाई को राज्य का दर्जा देने वाले कानून पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ ही अमेरिका के नक्शे में एक और राज्य जुड़ गया और अमेरिकी झंडे पर सितारों की संख्या बढ़कर 50 हो गई। प्रशांत महासागर के बीच स्थित हवाई अपने खूबसूरत द्वीपों, समुद्र तटों और अनोखी संस्कृति के लिए जाना जाता है, लेकिन इसका महत्व केवल पर्यटन तक सीमित नहीं है। प्रशांत क्षेत्र में इसकी रणनीतिक स्थिति भी बेहद महत्वपूर्ण रही है। हवाई के अमेरिका का राज्य बनने के साथ अमेरिका के 50वें राज्यों को मौजूदा स्वरूप पूरा हुआ। इस तरह 21 अगस्त 1959 अमेरिकी इतिहास के नक्शे पर हमेशा के लिए दर्ज हो गया।